मध्य प्रदेश के खंडवे की बड़ी कब्रिस्तान में बीती अमावस की रात कुछ युवक ने कब्र को छेड़ने का मामला सामने आया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, दो कब्र में से एक कब्र लेडीज की है जिसे कुछ दिन पहले दफनाया गया और दूसरी कब्र की पुष्टि नहीं हुई। ये मामला चौंका देने वाला है। आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सबको पता है कि 21 तारीख की देर रात में खंडवा में जो बड़ा कब्रिस्तान है उसमें दो कब्रें थी, उनके साथ छेड़खानी रात में की गई थी, जिसकी सूचना 22 को सुबह प्राप्त हुई थी। उस सूचना पे तत्काल कोतवाली की टीम और सीएसपी मौके पे पहुंचे थे। वहां पे दो कब्रें थी जिसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा छेड़खानी करके उसको खोला गया था। इस घटना पर से कोतवाली में एक धारा 301 बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। साथ ही वहां के जो हमारे पास टेक्निकल एविडेंस थे सीसीटीवी फुटेज के, और उसके आधार पर टीमों ने बड़ा अच्छा काम किया और पिछले 2 दिन में लगातार टीमें न केवल खंडवा शहर बल्कि आसपास के भी क्षेत्रों में अपने जनता के बीच में लोगों से जानकारियां प्राप्त करते हुए अल्टीमेटली कल एक सूचना प्राप्त हुई कि ये मुदवाड़ा का एक व्यक्ति है जो उस व्यक्ति की पहचान हुई। उसकी जब तलाश पुलिस ने करी तो कल हरसूद के पास उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़ने के बाद जब पूछताछ की तो उसका नाम अयूब पिता इस्माइल था, जो ग्राम मुदवाड़ा थाना जावर का रहने वाला है। 50 वर्ष उम्र है और इस व्यक्ति ने न केवल 21 की रात की घटना को कबूला बल्कि 19 मई को बड़े कब्रिस्तान में और साथ ही सिहाड़ा में भी जो छोटा कब्रिस्तान है वहां पे भी इसके द्वारा कब्रों के साथ छेड़खानी की घटनाएं की गई थी। ये भी इसमें बताना उचित होगा कि जो आरोपी है ये थाना जावर का निगरानी बदमाश है। 2008 से लेकर 2011 के समय में करीब 11 मामले इसके विरुद्ध दर्ज थे। इन प्रकरणों में इसके द्वारा 2 हत्या के मामले भी तो किए थे। इसमें से एक मामले में इसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी और लगातार 13 वर्ष सजा काटने के बाद 15 मई को सेंट्रल जेल इंदौर से रिहा हुआ था और रिहा होने के बाद 19 मई को इसने बड़े कब्रिस्तान और सिहाड़ा में घटना की। बाद में अभी 21 की रात में फिर से इसने दोबारा ये घटना की। उसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला है कि जेल में उसको कोई एक तंत्र करने वाला एक कोई अपराधी मिला था, जिसके द्वारा बताया गया था कि तुम अगर किसी इस तरह से कब्र में से कोई महिला हो, उसके अगर बाल को सामने रख के और कोई पूजा करते हो, तंत्र करते हो, तो तुम्हारे पावर बढ़ जाएगा। इस तरह का उसको किसी ने बताया था और उसी के बाद से ये 3 घटनाएं जो उसके द्वारा की गई, उसी तंत्र की तांत्रिक क्रिया के लिए इस तरह की घटनाएं कारित की गई। आरोपी बहुत ही दुर्दांत है, क्योंकि पहले भी 2 हत्याएं कर चुका है और लगातार ये धार्मिक भावना को देखते हुए बड़ा संवेदनशील एक मसला था। तो इस मामले में आरोपी के विरुद्ध हम लोग रासुका की कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई, अपनी ही 2 पत्नियों की इसके द्वारा पूर्व में हत्या की गई थी, जिसमें एक प्रकरण में इसको आजीवन कारावास की सजा दी। सर, ये चर्चा चल रही है कि अपनी पत्नी को इसलिए मार देता था कि वह अप्राकृतिक संबंध नहीं बना देती थी। इस तरह की बात भी चल रही है, चर्चा चल रही है। सर, क्या है इसमें सच्चाई? देखिए, हम लोग अभी इस जो घटना हुई है, इस घटना के बारे में उससे जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद ही पुराना क्या अपराध था, क्योंकि वो 15 साल से पुराना अपराध है, तो उस बारे में फिर और पूछताछ के बाद हम लोग स्पष्ट बता पाएंगे। तांत्रिक क्रिया के जरिए से क्या रुपया पैसा क्या चाह रहा था? जैसा आपको बताया मैंने, अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। पावर होता है कि जिसमें वो चाहे रूहानी पावर कह सकते हैं या फिर वो अपनी जिस्मानी पावर, दोनों तरह की शक्तियों को बढ़ाने के। सर, वो जो 2 मर्डर थे वो किस तरह के थे? उसका कोई तरीका, किसी तरह का कोई विवरण वाला था या पता? तो चूंकि अभी हम लोगों का पहला जो फोकस था कि आरोपी से जो घटनाएं अभी तात्कालिक हुई हैं, इन घटनाओं के बारे में करें, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सजा हो गई है और पूर्व में जेल में भी बड़े लंबे समय तक रहा है।
तो हम बाकी चीजों की भी जानकारी, पुराने अपराधों की, जेल में उसके जो कंडक्ट था उसके बारे में सब जानकारियां प्राप्त करेंगे। सर रेप की बात आ रही थी ना? अभी इस तरह की कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है। जो उस समय घटनास्थल पर जब टीम गई थी या जो उसके कब्रिस्तान के जो जवाबदार लोग थे वो लोग ही गए थे, इस तरह की कोई पुष्टि उस समय नहीं हुई। अभी पूछताछ में मैंने बताया कि तांत्रिक क्रिया के कारण ये घटना कारित करना प्रथम दृष्टया उसने बताया है। बाकी